तुझे किसी भी हाल में डिवोर्स के पहले अर्जुन के साथ एक छत के नीचे रहना ही होगा। लेकिन ये जो तूने किया ना, बहुत गलत किया है। और तू, ये सब क्या है? वो तो छोटी है, तू तो बड़ा है, तू समझदार है, तुझे तो पता है क्या सही और क्या गलत है। ये कैसे गलत सलत पेपर बना दिए तूने? तू तो अच्छी तरह से जानता है, तुझे जेल भी हो सकती, तेरा लाइसेंस जब्त हो सकता है। तुझे तो ये सब कुछ पता होना चाहिए। बाबा, मैंने पेपर्स अभी तक कोर्ट में सबमिट नहीं किए। वो भी अर्जुन ने पहले जो पेपर साइन किए थे, अगर हमने कोर्ट में रजिस्टर करवा दिए होते तो ये गलत होता। और रही बात इन नए डिवोर्स पेपर की, तो हमने इन्हें भी अभी तक कोर्ट में रजिस्टर नहीं करवाया। वो भी अर्जुन, दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया। मैं कोर्ट में बाकी सब कुछ संभाल लूंगा। बाबा प्लीज दादा को कुछ मत कहिए। दादा जो कुछ भी कर रहे हैं वो मेरे कहने पर कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं जाते जाते मैं आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करके जाऊं। एक सेकंड, जाते जाते मतलब? तो क्या कहना चाहती है ओवी? कि तू आज ही कनाडा वापस जा रही? ओवी, क्या तू वाकई में? बाबा अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे मत रोकिएगा। मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ। अपनी बेटी को अपने आप से दूर कैसे जाने दूं मैं? पापा याद है सचिन दादा को जब लॉ की डिग्री मिली थी, तब आपने कॉन्वोकेशन में क्या कहा था? अगर इंसान इंडिपेंडेंट होता है तभी वो लाइफ में सही डिसीजन ले सकता है, अपने लाइफ में सही डायरेक्शन चूज कर लेता है। मैं तो आपके ही वर्ड्स फॉलो कर रही हूँ ना। बेटा, मैंने हमेशा मेरे बच्चों को इंडिपेंडेंट रहने के लिए एनकरेज किया है, अकेले रहने के लिए नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहें। अगर मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं रहेंगे तो जो कुछ भी मैंने किया है, ये प्रॉपर्टी, ये कमाई, ये सब किस लिए? क्या फायदा? बाबा प्लीज, मैं बस यही नहीं चाहती थी। आप मुझे मत समझाइए, मेरे लिए और मुश्किलें मत बढ़ाइए। बाबा मैं आपसे दूर नहीं जा रही हूँ, मैं अपने पास्ट से दूर जा रही हूँ। और अगर यहाँ रही तो मेरा पास्ट भी मेरे साथ ही रहेगा। बाबा प्रॉमिस, मैं वहां जाऊंगी ना, आपको रोज कॉल करूंगी। मैं वहां जाऊंगी ना, मैं वहां जाकर खुश भी रहूंगी। बाबा मुझे बस जाने दीजिए आप। मुझे अगर आपसे कुछ चाहिए तो सिर्फ आपका आशीर्वाद, और कुछ नहीं। ठीक है, अगर तू यही चाहती है तो यही सही। तू जाना चाहती है ना, तो जा, मैं नहीं रोकूंगी तुझे। लेकिन ओवी, तुझे मेरा एक काम करना होगा। वहां जाकर तुझे मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। तुझे मेरी ओवी को समझाना होगा कि वो अकेली नहीं है, उसका पूरा परिवार है उसके साथ और हमेशा रहेगा। वो बहुत उदास है, बहुत परेशान है, लेकिन तू उसे संभालेगी। आई, मैं प्रॉमिस करती हूँ। अपना ख्याल रख।
तू कब आई? दादा चलो ऊपर चलते हैं, चल। नहीं नहीं, मैं अभी ऊपर से ही आ रही हूँ। एक्चुअली मैं वापस जा रही थी ना, तो सोचा सबसे मिल लूं। हाँ ठीक है, तो आज रुक जा, कल चले जाना ना। नहीं दादा, आप समझे नहीं। मैं वापस कनाडा जा रही हूँ और इसीलिए मैं सबसे मिलने आई थी। आज रात की फ्लाइट है। लेकिन तू ऐसे नहीं कैसे जा सकती है? दादा तो और क्या करूं? इंडिया जिस काम से आई थी वो सारे काम हो गए मेरे, और जो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज है वो सच्चू दादा हैंडल कर लेंगे। दादा मुझे आपसे भी कुछ बात करनी थी। आप मेरे सामने इतने महीनों तक रहे, मैंने आपसे कभी अच्छे से बात तक नहीं की। रियली सॉरी। और आज जब हम दोनों के बीच में सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है तो मैं जा रही हूँ। बट सच में आपके साथ बिताए हुए वो 2 पल भी मेरे लिए बहुत खास है। मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊंगी उन पलों को। तो सच में जिंदगी भर के लिए जा रही है? वो भी हमारे पास तोरे को देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम जिंदगी भर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तू हमेशा खुश रहे। अरे वो भी ईव, ये हमारी तरफ से तोहफा है तेरे लिए। जानते हैं छोटा है, लेकिन इससे जॉन भी तेरे मन में आए खरीद लेना। दादा मुझे नहीं लगता मैं इसे कभी भी खर्च कर पाऊंगी। बहुत अनमोल है ये मेरे लिए। मेरे दादा ने मुझे पहली बार जो कुछ दिया है, थैंक यू। इसे हमेशा रखूंगी मैं अपने पास। अरे छोड़ ये सब, छोड़, चाहिए ये सब। अभी हमारे पास पैसे कम है, बहुत जल्द ना बहुत पैसे कमाएंगे और फिर तेरे पास आएंगे कंडा। कंडा नहीं दादा, कनाडा। हाँ हाँ हाँ, भाई जॉन भी है। कितना वक्त लगता है? बहुत घंटे लगते हैं दादा। बहुत घंटे लगते हैं? बाय। हाँ अर्जुन बोलो। पूर्वी कहाँ हो तुम? मैं बाहर हूँ, बस घर पहुँच रही हूँ। एक्चुअली मुझे तुमसे मिलना है। घर पे मिलते हैं? नहीं नहीं, मैं घर पे नहीं आ सकता। क्या हुआ, सब ठीक है ना? तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? नहीं, सब कुछ ठीक है। आप एक्चुअली काम करो, तुम मुझसे मिलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। ओके बाय। अर्चना, तुम इस तरह बैठी हो, लाइट ऑन करो। नहीं, मानव, मुझे बहुत डर लग रहा है। जो कुछ भी किया हमने वो ओवी की भलाई के लिए किया, फिर भी पता नहीं क्यों इतना डर लग रहा है। अर्चना, चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है ओवी की, लेकिन मुझे ये भी पता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मानव, मुझे जो लगता है वो ये है कि ओवी कभी वापस नहीं आएगी हमारे पास। आप एक काम कीजिए, आप उसे वापस बुला लीजिए, अभी बुला लीजिए, उसे मत जाने दीजिए। मानव, अर्चना, तुम बेवजह इतना डर रही हो। नहीं, देखो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है।
मैं जानता हूं अपनी बेटी को अपने आप से दूर जाते देखकर हम दुखी हो रहे हैं, लेकिन अर्चना देखो, हमें इस वक्त ओवी को सपोर्ट करना चाहिए। वो बहुत दुखी है, उसे संभलने के लिए थोड़ा वक्त देना होगा। तुम देखना, जैसे उसके जख्म भर जाएंगे ना, वो वापस चली आएगी। कभी नहीं आएगी भानु। जिस विश्वास से तुमने उसे भेजा है, उस विश्वास को तुम्हें बरकरार रखना होगा। फिर देखना हमारी बेटी हमारे पास वापस कैसे आती है। और जब वो आएगी ना, तो एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट होगी नजर आएगी। ऐसा होगा? हाँ अर्चना, मुझे पूरा विश्वास है वो भी जरूर वापस आएगी। अर्जुन, तुम ये क्या बोल रहे हो? ओवी ने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया? रिवाइज्ड डिवोर्स पेपर्स। वो इंडिया आई थी, उसने इंडिया में डिवोर्स पेपर्स फिर से बनाए और मैंने भी उन पे साइन कर दिया। अर्जुन, अर्जुन, तुम्हें क्या जरूरत थी साइन करने की? तुम्हें एक मौका मिला था, तुम ओवी को मना सकते थे, उसको समझा सकते थे। अर्जुन, तुम What do you mean मैं रोक सकता था? Are you really serious? तुम्हें अब भी लगता है कि मेरा और ओवी का रिश्ता बचाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल लगता है मुझे। देखो, अगर मेरे पास में होता ना, तो मैं आई और बाबा को समझाती, वो ओवी को समझाते, और अगर वो नहीं भी समझाते तो मैं खुद जाकर ओवी से बात करती। और क्या कहती है ओवी से कि आ जाओ अर्जुन के पास, और वो मान जाती? Are you really kidding me? और मैं क्या करता उस वक्त जब वो मेरे पास डिवोर्स पेपर्स लेकर आई थी? अर्जुन, तुम्हें उन पेपर्स में साइन ही नहीं करना चाहिए था। तुम्हें उसे समझाना चाहिए था, उसे कहना चाहिए था कि वो डिवोर्स ना दे। लेकिन तो मैं अब तक क्या करता आया हूँ पूर्वी? उसे समझाता ही तो आया हूँ। उसने क्या किया? वो इंडिया आई, वो मुझसे मिली नहीं। आई बाबा के पास आई, मुझसे मिली नहीं। वो अपनी एंगेजमेंट रिंग वापस करके गई, मेरे पास डिवोर्स पेपर्स लाके कहती मुझे डिवोर्स चाहिए। और मैं क्या कहूँ उसे? मुझे डिवोर्स नहीं लेना। आउट ऑफ एवरीथिंग पूर्वी उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि अगर मैं उसकी केयर करता हूँ तो मैं उसे डिवोर्स दे दूं, जो मैंने दे दिया, जो कि सही है क्योंकि वो उसमें खुश है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती। मेरे और ओवी का रिश्ता खत्म हो चुका है, वो समझौते का रिश्ता इज ओवर, एवरीथिंग इज जस्ट फिनिश्ड। कुछ नहीं किया जा सकता उसका। इट्स नॉट येट ओवर। पूर्वी कम ऑन। पूर्वी किसे फोन कर रही हो? पूर्वी। हेलो दादा, दादा प्लीज आप एक काम करेंगे, आप जाके प्लीज ओवी से मिलिए और उसे समझाइए, उससे कहिए कि वो अर्जुन को डिवोर्स ना दे। देखिए, उससे कहिए कि अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है, कुछ भी बिगड़ा नहीं है। वो भी जा रही है हमेशा के लिए विदेश। पूर्वी, क्या? हम मिले थे उससे। दादा, ओवी घर आई थी? हाँ, उन्हें कहा कि अब वो का काम खत्म हो गया और अब वो हमेशा के लिए विदेश जा रही है। क्या हुआ? अर्जुन चलो। क्या हुआ? क्या? ओवी कनाडा जा रही है। बट पूर्वी। ओवी, हेलो। ऑनर, मैंने आपसे ये कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप पूर्वी के साथ ऐसा करेंगे। आपकी शादी पहले हो चुकी थी ना, और उसके बाद भी आपने पूर्वी को अंधेरे में रखा, और पूर्वी को जब इस बारे में पता चला तो आपने उसे छोड़ दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो ओवी, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हर्ट किया है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ और पूर्वी भी आगे बढ़ चुकी है। ओ, तो अब आप सेल्फिश भी है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आप इतने गिरे हुए इंसान हैं। वो तो अच्छा हुआ मैं इंडिया आई थी अर्जुन से डिवोर्स लेने के लिए, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि आपने पूर्वी के साथ ऐसा किया है। ये तुम नहीं, तुम्हारा गिल्ट बोल रहा हो, क्योंकि तुम भी जानती हो कि पूर्वी की इस हालत के पीछे कहीं ना कहीं तुम भी जिम्मेदार हो, और इसलिए तुमने मुझे फोन किया है ना? What rubbish! मैंने आपको सिर्फ इसलिए कॉल किया क्योंकि इंडिया छोड़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती थी कि आपने कितना घटिया काम किया है। आप सिर्फ एक गिरे हुए डॉक्टर नहीं, आप एक गिरे हुए इंसान भी है। पूर्वी, काश मैं तुम्हें बता पाता। पूर्वी को इस तरह धोखा देने में मुझे खुशी नहीं हो रही है, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है ताकि वो मुझसे नफरत करने लगे और मुझे छोड़कर अर्जुन के पास चली जाए। अब तुमने इंडियन लॉ के तहत डिवोर्स फाइल किया है, इसका मतलब तुम्हारा डिवोर्स होना और अर्जुन पूर्वी का मिलना पक्का है। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम उस साइड जाओ, मैं इधर देखती हूँ। ठीक है।
अर्जुन, जा रही हूं हमेशा के लिए। अब मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? अर्जुन, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दूसरा रास्ता नहीं था? इससे पहले तो हर रास्ते पे जाने से पहले मुझसे पूछती थी। भूल गई? तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा कॉलेज, हर फैसला लेने से पहले अर्जुन, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्लीज टेल मी। कॉलेज बंक करना हो तो अर्जुन, पापा से परमिशन लेनी हो तो अर्जुन, अर्जुन मुझे यहां जाना है, अर्जुन मुझे वहां जाना है, अर्जुन मुझे ये चाहिए, ये कर दो, वो कर दो, एवरीथिंग। अर्जुन, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? बस यही थी हमारी दोस्ती? अर्जुन, मैं सच में तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। तो अब क्या कर रही हो वी? टेल मी। एक रिश्ता जो बन नहीं सका उसकी वजह से हमारी बचपन की दोस्ती तोड़कर जा रही हो तुम। नहीं अर्जुन, मैं कोई रिश्ता नहीं तोड़ रही हूँ। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो हमारे भलाई के लिए कर रही हूँ। और वैसे भी अब हम दोनों को अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करनी चाहिए। तुम मुझे खुश देखना चाहते हो ना अर्जुन? बोलो ना, मुझे खुश देखना चाहते हो ना? अच्छा, मेरे फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मुझे निकलना चाहिए। बाय। ओवी, just take care of yourself. तुम भी। बाय। और चाहिए? नहीं साहब, मेरे पिता बहुत बीमार है। मेरी रोज की कमाई उनकी दवाइयों में खर्च हो जाती है, फिर भी कम पड़ जाती है। 2-2 दिन मेरा परिवार भूखा रहता है। मैं दिन की ड्यूटी के साथ साथ रात में भी काम करना चाहता हूं ताकि ज्यादा पैसे कमा सकूं, लेकिन कोई काम ही नहीं मिलता है। अगर आप मेरी मदद कर देते तो। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी कंपनी में बात करूंगा और तुम्हारे लिए कोई काम देखता हूं। धन्यवाद साहब। नहीं साहब, मैं इन्हें नहीं ले सकता, मैं वापस नहीं कर पाऊंगा। देखो, वैसे तो मैं तुम्हें ये पैसे लौटाने के लिए कभी नहीं कहता, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हें किसी का भी एहसान लेना पसंद नहीं है। इस वक्त तुम्हें इन पैसों की जरूरत है, रख लो। अपने पिताजी का अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज करवाओ। साहब, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद साहब, धन्यवाद मीम साहब, धन्यवाद। अर्चना, वो कुछ कैश विड्रॉ करवाना था, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए नोटबुक्स वगैरह खरीदने। मानव, सब कुछ मैंने कर लिया। इधर है। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा किया अर्चना। चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर चलते हैं और गरीबों में बांट देंगे। आई हम सोच रहे थे काम पे जाते ही नहीं, थोड़ा सा बैठते हैं यहाँ। इसकी कोई जरूरत नहीं सो। तू जा काम पे, हम शाम को जितनी बातें करेंगे उतनी कर। अच्छा आई, ये मानव देशमुख गरीबों की इतनी मदद करता है, हमें नहीं पता था कि ये मानव देशमुख क्या लगा रखा है?
वो तेरे बाबा है ना, अब जब तक तू उन्हें बाबा नहीं बुलाएगा तब तक मुझसे ही बात मत। अरे नहीं, अच्छा तू चाहती है कि हम उनको बाबा बुलाए तो बाबा बुलाएंगे।